जय माता दी दोस्तों। आज ऑप्शन ट्रेनिंग सेशन के 16वें दिन पे जो भी ट्रेनिंग हुआ उस पे बात करेंगे, जिसमें सर ने एंट्री सेटअप नंबर 8 के बारे में बात किया और पिछला जो वीडियो था ना, एंट्री सेटअप नंबर 6 और 7, उस पे काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बात किया। तो इस एंट्री सेटअप में बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सर ने क्या क्या बोला। देखो, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है ना, तो टाइम तो लगता ही है, ये बात आपको नोट कर लेना है। लेकिन उसके साथ साथ तब टाइम आप दे पाओगे जब आपके पास कैपिटल बचा रहेगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके चलना है। ये नहीं कि एक ही बार में सारा पैसा लगा दो तो अगले 2 4 दिन 5 दिन, मान लो 1 महीना में आपका कैपिटल जीरो हो गया। जब आपका पैसा ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड कहाँ से करोगे, रिस्क कहाँ से मैनेज करोगे। तो यही है कि आपके पास एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसके बारे में सर ने सेशन जो था ना, वीडियो नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी सर ने बता दिया है। इसी चैनल पे मैंने उसको अच्छे तरीके से अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। जाके वो वीडियो दे सकते हो कि रिस्क मैनेजमेंट में कब डेली कितना ट्रेड लेना होता है। डेली उस सर ने बताया था कि 3 ही ट्रेड लेना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना होता है। और अगर पहला लॉस हुआ तो क्या करना है, पहला प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है, ये सारा रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियो में सर ने बात किया है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। लेट सपोज अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो इसमें से 5,000 या 10,000 से ही ट्रेडिंग करो। सब रुपये से एक बार में आपको नहीं करना है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा आगे और बात करेंगे। जो भी सेटअप है ना, उसके बारे में सर ने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे जो राउंड फिगर है 500 1000, ये हम लोगों ने बात भी किया था कि इसके रेंज से अगर मार्केट निकलता है ना तो एक अच्छा खासा मूव देता है। तो सर ने इसके बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था और आज उस पे सर ने डिस्कस किया, ठीक है। और जो सर ने सेटअप बताया था ना, उसी के बेस पे एग्जैक्टली मार्केट एकदम अच्छा खासा नीचे मूव दिया है 400-500 पॉइंट का। तो ये सब देखना होता है आपको कि कैसे करना होता है। सर ने बताया कि देखो, मैंने बताया तो उसके बेस पे तो चला गया लेट सपोज, लेकिन ये हमेशा नहीं जाएगा। यहाँ पे फिर एक प्रोबेबिलिटी का चांस आएगा कि ये 10 बार में से 7 बार या 8 बार ही रहेगा, बाकी 3 से 2 बार 4 बार ये आपके अपोजिट भी जा सकता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देखना है। और कैसे अभी हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट के बारे में बात किया कि आपके पास अगर 1 लाख कैपिटल हो तो उसमें से 20 से भाग कर दो, अगर 2 लाख हो तो उसमें से भी 20 से भाग कर दो। तो लेट सपोज 1 लाख में 20 से भाग करोगे तो 5,000 रुपया रहेगा। तो आप 5,000 लगा के इससे सीखो। पहले अगर आप कमाने आ जाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा। पहले आपको लर्न करना है, सीखना है, समझना है क्यों इतना कम से आपको ट्रेड करना है। देखो, अगर 1 लाख में से अगर 5,000 कहीं गुम भी हो जाता है, कोई दिक्कत भी होता है, तो आपको कोई उतना ज़्यादा टेंशन और रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास 95 के बचा रहेगा, ठीक है। लेकिन वहीं 1 लाख में से 1 लाख लगाते हो और 95 के ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। अगर मार्केट में आपका 5,000 ही लगा है तो आपको टेंशन और स्ट्रेस नहीं होगा। विदाउट टेंशन और स्ट्रेस के ट्रेडिंग करोगे तो वही अच्छे तरीके से काम करता है। तो उसके बेस पे आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, अच्छे जगह पे एग्जिट एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस नहीं है कि 5,000 ही तो लगा है, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। वहीं अगर आपके पास ज़्यादा पैसे लगा दोगे ना तो थोड़ा सा ही मार्केट मूव करेगा तो आप बड़े मूव कैच नहीं कर पाओगे। यही सर का मतलब था। उसके बाद सर ने बताया, देखो, स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होता है। स्ट्रेटजी और माइंड सेट अगर आप जब तक नहीं समझोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटजी तो आपको पता चल गया, लेकिन माइंड सेट ही आपको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, ये सब चीज़ें आपको दिलाएगा और आप तभी बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो और कैप्चर कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे पिछला जो चार्ट है उस सर ने वो दिखाया था, जो पिछले दिन का 1 डे का चार्ट है। तो इसमें देखो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे है, देख रहे हो। ये यहाँ पे मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये 2 दिन मार्केट यहीं पे आकर रुक रहा है, ठीक है। ये ठीक है। तो ये आपको समझना है कि यहाँ का माइंडसेट क्या है, अदर ट्रेडर्स का माइंडसेट आपको समझना है और ये सोचना है कि वो लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं। लेट सपोज ये एक कैंडल है पूरे दिन का, ठीक है, और यहाँ से आके मार्केट ऊपर चला जा रहा है। तो किसी ने अगर ये ट्रेड लिया होगा यहाँ पे, तो किसी ने लेट सपोज यहाँ ट्रेड ले लिया तो उसका एसएल यहाँ होगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर लो ब्रेक करेगा तभी मैं यहाँ से एसएल एग्जिट करूंगा, मतलब उसको एग्जिट कर दूंगा। फिर सेम दूसरे दिन भी वही आता है। तो ये दोनों लोगों का एसएल का पॉइंट क्या है, यही है। तो अगर जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा ना, दोनों लोग एसएल बुक करेंगे। मान लो मार्केट यहाँ नीचे आ गया, ठीक है, सब लोग सेल कर रहे हैं
और दो और बड़े बड़े यहाँ पे जो जितने लोग हैं वो भी सेल करेंगे तो मार्केट में अच्छा खासा नीचे के तरफ एक मूव आएगा। तो यही आपको समझने की जरूरी है कि ऑलरेडी यहाँ पे दो लोगों का एसएल है, उन लोगों ने एसएल यहाँ पे लगा रखा होगा कि इसके नीचे आएगा तो एसएल मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया तो मार्केट तो ऑलरेडी 1 पेज से आ रहा है, मतलब 50 के स्पीड से आ रहा है, और ये दो जो बड़े बड़े यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं उसमें ये शामिल हो गए, तो 50-50 कितना हो गया, 100 के स्पीड से और मार्केट नीचे आएगा। तो ये बातें आपको समझने की ज़रूरत है कि माइंडसेट लोगों का क्या होता है। आप चार्ट पे ये देखो और ये सोचो कि मैं अगर यहाँ पे रहता तो क्या करता, या सामने वाला ट्रेडर है वो कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस है, कैसे वो एग्जिट करेगा, ये सब सारी चीज़ों अगर आप सोचोगे समझोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए सर ने बोला कि चलिए आज के एनालिसिस पे मूव करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एनालिसिस पे जाने से पहले सर ने जो पिछला वीडियो में बताया था ना, जिसको मैंने ये नोट्स में कवर किया था, वीडियो में कवर किया था, उसी नोट्स का ये स्क्रीनशॉट है, तो आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सर ने देखो कैसे यहाँ पे डेली का जो टाइम फ्रेम है, ये ऊपर वाला डेली का टाइम फ्रेम है, 1 डे पे वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट यहीं 2 वाला है, देख रहे हो, 2 जो एसएल अभी यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया। ठीक है, ये वाला है, ये वाला है, ये स्क्रीनशॉट है। ठीक, उसके बाद सर ने यहाँ पे ऑलरेडी बोला था, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी समझाया हुआ है कि कैसे अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो एक अच्छा खासा मूव देगा, सर ने ऑलरेडी बताया था। उसके बाद सर ने ये क्लियरली बोल दिया था कि ऊपर जाएगा तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड किस साइड हूँ, तो नीचे के साइड में हूँ। तो यही मेरा मानना है, देखो कि सामने वाले से हम लोग सीखने के लिए आए हैं, हमें उससे क्या लर्निंग मिल रहा है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। बाकी मार्केट में बहुत लोग बहुत किस्म के बातें करते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या उन बातों से आपको कोई फायदा होगा, अगर होगा तो वो आप बातों को कंसीडर करो। लेकिन मेरा सीधा मानना है कि मैं सर से या जिसको भी फॉलो करता हूँ, लेट्स सपोज पावर ऑफ स्टॉक्स को फॉलो करता हूँ, तो उनसे मैं किस लिए हूँ कनेक्ट, सीखने के लिए हूँ। तो उनसे मेरे को जो भी नॉलेज मिल रहा है मैं वो लूँगा, बाकी और जितना भी एक्स्ट्रा XYZ चीज़ें हैं उनको मैं फ़िलहाल इग्नोर करूँगा, क्योंकि मैं अभी छोटा ट्रेडर हूँ। लेट सपोज आप छोटा ट्रेडर हो तो आपका मेन फोकस क्या है कि अच्छी चीज़ें बेसिक पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद अगर आदमी चलना सीख जाता है तो धीरे धीरे खुद ब खुद दौड़ने लगता है। तो मेन होता है बेसिक ही माइंडसेट। तो ये जो पावर ऑफ स्टॉक हैं, घनश्याम सर है और बहुत लोग हैं जिनको आप फॉलो करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखो सर ने क्लियरली बोल दिया था कि अगर इसके नीचे जाए तो अच्छा खासा मूव आएगा, तो वही सेम टू सेम देखो यहाँ पे हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे सेम टू सेम इसके नीचे आया तो अच्छा मूव मिला है। तो यही होता है एक एक्सपीरियंस बंदे का एनालिसिस में कि कितना एक्सपीरियंस है, इसी सब चीज़ों से समझ में आ जाता है। उसके बाद वीकली वाले पे भी सर ने समझा दिया था कि अगर इसके नीचे आता है तो अच्छा मूव मिलेगा ऑलरेडी। तो यही सब डिस्कस हुआ था पिछले वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, तब इसको कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ किस लेवल का एनालिसिस सर करते हैं। और जो मंडे वाला मार्केट डाउन हुआ उस पर सर ने देखो क्या एनालिसिस किया, उसके लिए पहले 15 मिनट का जो चार्ट है उस पर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट क्या कर रहा है एक बार ये देख लेते हैं। आई थिंक मार्केट, जैसे देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, आई थिंक ये है, ठीक है, और ये जो हाई बन रहा है यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहीं कहीं ओपन हुआ, एक ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ भी उसको हाई वाले को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, देख रहे हो, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ एक हाई है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, सॉरी ये इसका हाई डे हाई ये है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक। उसके बाद ये देखो यहाँ पे मार्केट ओपन है, ये मार्केट ओपन है, तो ये भी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब जो है ना ये इसको नीचे के तरफ ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मार्केट ओपन होता है यहाँ पे ये जाता है, ठीक है, और ये नीचे आके देखो, नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। इसके बाद ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इसको जब ब्रेक करता है देखो, तब देखो कितना अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव मिला है। तो यही चीजें सर समझा रहे थे कि आप पिछले LDH जो स्ट्रेटजी है वो भी देखा करो कि पिछले दिन का लो हाई क्या है, अगर मार्केट का क्या ट्रेंड है, ये सब चीज़ें आपको देखना होता है। तो इस चार्ट में हमने क्या देखा, सपोर्ट देखा, पिछले डे का हाई जो है उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, वो सब देखा, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से जो ओपन होता है डायरेक्ट, अगर सर ने बोला कि ये नीचे गिर जाता तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता, लेकिन मार्केट यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन को जब ये ब्रेक किया है तब यहाँ पे अच्छा मूव आया है। तो सर ने यही बोला था कि जब कोई रेंज ब्रेकआउट ऐसे करे तब आप ट्रेड लेते हो तो बहुत अच्छा खासा मूव आएगा, या मूव आता है। ऑलरेडी ये बहुत बार सर ने डिस्कस किया है, तो ये आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद सर ने एसएल
के बारे में बताया था कि कैसे लोगों का एसएल पैनिक होता है। ये देखो एक अलग दिन का है, ये अलग दिन का है और ये अलग दिन का है। तो लेट सपोज कोई यहाँ पे एंट्री लिया है जो बड़े प्लेयर्स हैं, तो उनका टारगेट 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट का नहीं होता, उनका टारगेट बड़े पॉइंट्स का होता है। तो वो सोचते हैं कि जब मार्केट एक बड़ा मूव दे तब हम यहाँ से निकलेंगे। तो लेट सपोज कोई यहाँ पे एंट्री किया है या यहाँ पे एंट्री किया है, उसको निकलने का टारगेट ये है। तो इनका एसएल क्या होगा? तो एसएल यही होता है जो लो रहता है, डे का लो रहता है, वही एसएल होता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि इसके नीचे तो कोई सपोर्ट फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो वही सेम यहाँ पे हुआ। और लेट सपोज यहाँ पे कोई एंट्री लिया, उसका टारगेट भी वही होगा कि यहाँ पे एक बड़े मूव के लिए वो खेलते हैं, लाइक 600 पॉइंट 1000 पॉइंट इस टाइप के जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो उनका एसएल क्या होगा? अगर यहाँ पे भी कोई एंट्री कर रहा है इसको, तो उसका एसएल क्या होगा? कि उसका भी एसएल यही होगा। तो 2 एसएल यहाँ पे ऑलरेडी लगा है। तो मार्केट मान लो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और जिसने एसएल यहाँ पे लगा के रखा है और मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, तो अभी क्या समझा है कि 50 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। और इसमें से 2 लोग और बड़े बड़े ज्वाइन हो गए, मतलब 2 मीन्स की और बड़े बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, तो इसमें और ज्वाइन हो गए। तो ये स्पीड कितना हो गया? 100 के स्पीड से ये नीचे मार्केट आ जाएगा। तो यही चीज़ें आपको समझना है कि पैनिक पॉइंट किधर है, लोगों का एसएल कहाँ बुक होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको चार्ट पे दिखाई देगी और समझ में आएगी। तो यही है। बाकी एक और चीज़ें समझना है, यह ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी क्या है। तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड देखो, मार्केट यहाँ से ये हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है? ऑलरेडी ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑलरेडी निगेटिव ट्रेंड है। और जब भी मार्केट अपने ट्रेंड के साइड में मूव करता है ना, तो अच्छा तरीके से मूव आता है। तो ये नीचे जा रहा है तो ये ट्रेंड के साइड में ही मूव है। तो यही चीज़ें आप लोगों को समझना है। अब देखो सर ने बताया कि इसमें अब 5 मिनट के चार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है, कि 5 मिनट पे थोड़ा समझा देता हूँ। अब देखो बहुत लोग, सर ने बोला कि ये बोलेंगे कि मैं यहाँ पे एंट्री कर जाऊँ, लेकिन देखो यहाँ पे ये है कि मार्केट वन वे में ही आ रहा है, कुछ ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जहाँ पे मार्केट ऐसे रुक रहा है। तो सर ने बोला कि मैं यहाँ पे एंट्री लेने से डर रहा था। लेकिन यही चार्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखो तो ये एक कैंडल है, ठीक है, और ये एक कैंडल है। इसके अंदर ये इनसाइड कैंडल वाला सेटअप सर ने ऑलरेडी बताया था कि मार्केट में मान लो ऑलरेडी मार्केट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल वाले और तब नीचे जाए तो और अच्छा मूव आएगा। ये इनसाइड कैंडल वाले सेटअप में सर ने ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसको मैंने कवर भी किया है। आप पिछले नोट्स टेलीग्राम में जाके देखना वो इनसाइड कैंडल। तो यही सर ने बोला यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल जैसे ही इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो यही चीज़ें सर ने समझाने की कोशिश की है आज के वीडियो में कि आपको 1000 चीज़ें नहीं करनी है, जो 4-5 चीज़ें आप जानते हो उसी पे मास्टरी करो और उसी पे ट्रेड लो, ठीक है। तो जो इनसाइड कैंडल पे यहाँ पे सर ने एंट्री लिया वो समझाया था कि ये देखो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना तो मेरे को यहाँ पे एक एंट्री कंफर्म हो गया। और देखो इसका अगर मार्केट मूव भी करता तो इसका एसएल पॉइंट ये था, तो ठीक ठाक ये पॉइंट था एंट्री पॉइंट। तो वहाँ पे सर ने एंट्री लिया। बाकी देखो ऑप्शन के चार्ट में देख के सर ने समझाया कि एग्जिट आप कैसे ले सकते हो। तो सर ने बताया कि यहीं कहीं उन्होंने एंट्री किया था, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मान लो सर ने एंट्री कर लिया। अब देखो सर ने बोला कि जब भी इसके नीचे आए, पहले ही सर ने बताया था कि पिछले स्विंग को अगर ब्रेक करे तो आप एग्जिट ले सकते हो। तो बहुत लोगों सर ने बताया कि यहाँ तक ही मार्केट आएगा तो बहुत लोग डर जाएंगे कि भाई बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आप निकल जाओ। तो ऐसे लोग बड़े मूव नहीं कैप्चर कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगा के रखते हैं, तो इसीलिए उनका धक धक करता रहता है। वहीं आप लोग 1 लाख में से 5000 लगा के यहाँ पे रखोगे तो आपको कोई धक धक नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इसके नीचे आएगा तब ना मेरे को लॉस होगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ तो प्रॉफिट में हूँ, चलो देखते हैं, अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो मैं ब्रेक इवन पे यहाँ पे आउट हो जाऊंगा। तो सर ने यही समझाया कि देखो फिर ये इसके ऊपर आ गया और फिर देखो ये इसके नीचे आए तब ना आप एग्जिट करो, लेकिन देखो फिर ये यहाँ पे आ गया। तो सर ने बोला कि देखो ये अब अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग चाहे तो अगर जैसे मार्केट ये देखो कहाँ का हाई लगाया, अगर ये नीचे आ रहा है तो मन करे तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। ये चीजें अब सर ने बताया कि एग्जिट कोई भी फिक्स नहीं होता है उनका, बाकी आप लोग अपना देख सकते हो कि कितना आपको प्रॉफिट लेना है, वो चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन वही अगर आप प्रॉपर मनी मैनेज करोगे तभी आप यहाँ तक जा पाओगे, नहीं तो आपको यहीं तक कहीं निकलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो चार्ट है 43,500 पीई का है और इसमें मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी मैनेजमेंट करके रखोगे तभी आप अच्छा से एक बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाओगे।
बाकी जो नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उस पे सर ने बताया कि चलो मैं उस पे बता देता हूँ। तो ये जैसे 5 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे सर ने बताया कि ऑलरेडी देखो मार्केट यहाँ से आके मार्केट यहाँ से गिर चुका है और यहाँ पे सर ने बोला कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर यहाँ से कंसोलिडेट कहीं भी करता है, लेट सपोज यहाँ से ओपन होकर ऊपर चला गया है, थोड़ी देर में आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और इसको अगर ब्रेक कर रहा है, तो सर ने बोला कि यहाँ से एक बड़ा मूव के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ कि ये एक अच्छा खासा मूव दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो यही सर ने बताया कि अगर यहाँ से कुछ मूव मिलता है नीचे कंसोलिडेट रेंज से, ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे नीचे आ जाए तो आपको नहीं लेना है। हमेशा यही सर बात बोलते हैं कि आपको एक रेंज को ट्रेड करना है, रेंज ब्रेकआउट करे तभी आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी छोटे ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर को इतना अच्छे तरीके से समझाने के लिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो मैंने नोट्स बनाया है इसको आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके अपना आशीर्वाद प्यार बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।